Good morning, students. Today is 17th March 2021 and we'll be taking two-dimensional array, implementation of two-dimensional array using matrix. So let's begin with hash include void main. This is integer declaration of an array. A is the name of an array. It is a two-dimensional array. Last time we have seen single-dimensional array. Now we'll take two-dimensional array. टू-डायमेंशनल array, just see स्क्वायर ब्रैकेट में 3 है, सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में 3 है, so it is two-dimensional array. Two subscripts, two indexes are used. इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं या तो इंडेक्स बोलते हैं. तो ये दो है यहाँ पे, एक और ये दो, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट एंड सेकंड सबस्क्रिप्ट, so it is called as two-dimensional array. इसलिए इसको हम two-dimensional array बोलते हैं. array का नाम है A, इंटीजर array है 3x3 का, 3x3 का इंटीजर array है. So how many elements will be there in 3x3 matrix of an array? array में कितने elements होंगे 3x3 matrix में? एक रो में 3 एलिमेंट, सेकेंड रो में 3 एलिमेंट एंड थर्ड रो में 3 एलिमेंट. सो हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन ऑल इन अ मैट्रिक्स A? मैट्रिक्स पढ़ा होगा आपने 12th स्टैंडर्ड में. तो A मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे? एक रो में आपके 3 एलिमेंट है, दूसरी रो में 3 एलिमेंट है और थर्ड रो में 3 एलिमेंट है. तो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए एक मैट्रिक्स के? 9. 9. 3 क्रॉस 3, that is 9. So here we are, this statement is called as declaration of two-dimensional array, integer declaration of two-dimensional array named A. Integer declaration of two-dimensional array named A, and the size of an array is 3x3, 3 cross 3 ऐसे लिखते हैं. Now two integer variables are being declared, R and C. R is used for row and C is used for column. Now let's understand first what do we mean by a matrix. Matrix का meaning क्या होता है? Matrix का meaning होता है कि एक matrix के अंदर column रहता है. This is column, this is column, this is column. ये row है, first row, second row and third row. Zeroth row, one row and second row. So total 3 rows. Column, zeroth column, one column and 2 column. Okay. यहाँ पे अगर मैं 3x3 मैट्रिक्स बोल रही हूँ, A 3x3 मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको? कॉलम, जीरो कॉलम. तो ये जीरो कॉलम जो है, ये पहला वैल्यू जो रहती है वो कॉलम की, पहली वैल्यू जो रहती है वो रो की रहती है, सेकेंड वैल्यू जो रहती है वो कॉलम की रहती है, फर्स्ट वैल्यू रो की रहती है, सेकेंड वैल्यू कॉलम की रहती है, फर्स्ट वैल्यू रो की रहती है, सेकेंड वैल्यू कॉलम की रहती है. तो यहाँ पर कॉलम कौन सा है? 0. ये 0 0 0. यहाँ कॉलम कौन सा है? 1 1 1 1. यहाँ कॉलम क्या है? 2 2 2 2. ये रो कॉलम, दिस इज रो, दिस इज कॉलम. रो कौन सा है? 0th रो, फर्स्ट एलिमेंट 0 0 0 1, रो 1. तो ये फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा है, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा है, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा है. 2, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा है, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा है, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा है. 0th रो, 1th रो एंड सेकेंड रो. 0th कॉलम, 1 कॉलम एंड 2 कॉलम. सो 3x3 मैट्रिक्स 0 से शुरू होता है. बाय डिफॉल्ट एरे ऑलवेज बिगिंस विद 0. आप इसको 1 से भी शुरू कर सकते हो. तो ये 3x3 कितने एलिमेंट्स हो गए? टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब ये 9 एलिमेंट को हम किससे कॉल कर रहे हैं? एक ही नाम से, A से. हाउ डू यू डिफर इट? यूजिंग द सबस्क्रिप्ट. ये 2 सबस्क्रिप्ट यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ 2 सबस्क्रिप्ट यूज किए हैं इसलिए इसको हम टू डायमेंशनल एरे बोलते हैं. पहला वाला सबस्क्रिप्ट रहता है रो के लिए, सेकेंड वाला सबस्क्रिप्ट रहता है कॉलम के लिए. एक रो में A ऑफ 0, ये 0 ही रहेगा फर्स्ट रो में. सेकेंड रो में, नेक्स्ट रो में, 1th रो में ये सबस्क्रिप्ट 1 है, ये सबस्क्रिप्ट 1 है, ये सबस्क्रिप्ट 1 है. नेक्स्ट वाली रो 2 रो, इसके लिए फर्स्ट सब्सक्रिप्ट इज 2 2 2. लेट्स से कॉलम, 0th कॉलम, तो ये सारे कॉलम की वैल्यू 0 है. ये R और C है ना, ये पूरा का पूरा कॉलम 0 है. ये 1 कॉलम, तो ये पूरा का पूरा 1 है. ये 2 कॉलम है, यहाँ पर पूरी की पूरी वैल्यू 2 है. ओके, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ RC. R is row and C is column. First is row, second is column.
So this is how a two-dimensional matrix is being represented. Okay, now let's see how do you read a two-dimensional array. तो टू डायमेंशनल एरे को रीड करने के लिए हमने सिंगल डायमेंशनल एरे भी फॉर के लूप से रीड किया था लास्ट टाइम. नाउ लेट्स रीड टू डायमेंशनल एरे. टू डायमेंशनल एरे रीड करने के लिए नेस्टेड फॉर लूप लगाया है. नेस्टेड फॉर लूप आल्सो आई हैव टेकन दिस टॉपिक. सो 0 to 3 वेरी हो रहा है. 0 1 2. How many times this loop will execute? 3 times. 0 1 2. How many times this loop will be executed? 0 1 2. But for each value of r, this C inner loop will be executed 3 times. For next value of r, this inner loop will be executed 3 times. For third value of r, last value of r, this C variable loop will be executed 3 times. 0 1 2. Okay, so that means in all the outer and the inner loop will be executed 3 cross 3, that is 9 times. So that means this scanf statement will be executed 9 times. मतलब 9 बार integer element a को वो read करेगा और हर element की position पे वो data store कर देगा. मतलब जैसे जैसे r की वैल्यू 0 होगी, सबसे पहले कैसे एग्जीक्यूट होगा? r की वैल्यू 0 होगी, ये चेक करेगा 0 is less than r, yes condition is true, it will enter into the loop. So for r is equal to 0, c is 0, c is 0, so it will scan 0 0 0 0 value. Next c is incremented by 1, that is it becomes 1. 1 is less than 3, yes 1 is less than 3, so 0 1 इसको रीड करेगा. फिर यहाँ पर 1 plus 1 2, 2 is less than 3, yes, so 0 और 2 की वैल्यू रीड करेगा. उसके बाद में 2 plus 1 3, 3 is less than 3, condition becomes false. This inner loop will be terminated and it will go back to the outer loop. Outer loop में r की वैल्यू 0 थी, 0 plus 1 it becomes 1. 1 is less than 3, yes 1 is less than 3, so for r is equal to 1, 1 के लिए ये c कितनी बार वेरी होगा? c 0 1 2 3 बार वेरी होगा. तो यहाँ पर r की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 1 1 0 1 1 1 2, इसके लिए एग्जीक्यूट होगा. दैट मीन्स हर पहला वाला जब लूप चला, जहां पर हमारा r का लूप चल रहा है, r अगर 0 है उसके लिए c 0 1 2 वेरी होगा. मतलब r 0 है, ये आउटर लूप हो गया r 0, इनर लूप हो गया हमारा 0. जब ये 0 होगा तो पहला डेटा रीड करेगा a of 0 0, फिर ये r 0 ही है, फिर नेक्स्ट c की वैल्यू 1 आ गई तो a of 0 1 के लिए रीड करेगा इनर लूप. फिर c की वैल्यू 1 से बढ़ गई, दैट इज 2, तो ये a of 0 1, उस समय r की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, दैट इज 0. आफ्टर दैट इनर लूप खत्म हो गया, फिर ये r की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, दैट इज 1. सो फॉर r इज इक्वल टू 1, c अगेन वेरीज फ्रॉम 0 to 2, तो 1 0 1 1 1 2 रीड करेगा. फिर r की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, इट बिकम्स 2, तो फॉर 2 r की वैल्यू 2, तो c जो है 0 1 2 इनके लिए वेरी करेगा और ये तीन जो वैल्यू है ये रीड होंगी. तो इस टाइप से ये लूप एग्जीक्यूट होगा, ये वाला जो लूप है. सो इट मींस इट इज अ लूप टू रीड द मैट्रिक्स. फॉर r इज इक्वल टू 0, r लेस देन 3, r प्लस प्लस, दैट इज रो, एंड c इज इक्वल टू 0, c लेस देन 3, c प्लस प्लस, दैट इज कॉलम. So for each value of r, this c varies from 0 to 3. तो हमने इसको scanf किया और ये हमने टोटल कितने एलिमेंट्स रीड किए? हमने टोटल 9 एलिमेंट्स रीड किए. जो हमने 9 एलिमेंट्स रीड किए हैं उनको हम प्रिंटिंग भी वैसे ही कराएंगे. तो प्रिंट कराया मैट्रिक्स को, वैसे ही रो यूज किया, वही कॉलम यूज किया और वही जो वैल्यू हमने रीड की थी उसको डायरेक्टली हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया. प्रिंटिंग के टाइम पे यहाँ पर एक स्पेस दिया है ताकि जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो एक एलिमेंट, एक नंबर दूसरे नंबर से एक स्पेस से डिफर हो. एक रो खत्म होने के बाद में, एक रो खत्म होने के बाद में ये स्लैश एन करेगा, मतलब एंटर ले लेगा, एक लाइन खत्म होगा. तो इनर फॉर लूप में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है ये वाली, और ये वाला जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ द आउटर लूप. मतलब एक r इक्वल टू 0, c वेरीज फ्रॉम 0 to 2, मतलब 0 to 2 तक 0 0 0 1 और 0 2 ये तीन नंबर प्रिंट कर देगा. उसके बाद r की वैल्यू, उसके बाद स्लैश एन करेगा, नेक्स्ट लाइन पर आएगा, r की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, दैट इज 1. जब r की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर c 0 to 3 वेरी करेगा और फिर सेकंड रो प्रिंट होगी. सेकंड रो प्रिंट होने के बाद में स्लैश एन करेगा, थर्ड रो के लिए नीचे लाइन में आएगा. जब r की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर 0 to 3 ये फिर से वेरी करेगा और ये लास्ट रो प्रिंट करेगा. और उसके बाद में जब ये लास्ट रो प्रिंट करेगा तो ये स्लैश एन करेगा, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा. So this is the program
to read 2 by 2 matrix and to print 2 by 2 matrix. Okay. Okay, now let's enter the first matrix. Suppose मैंने first matrix enter किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and let's see the result. जो मैंने मैट्रिक्स एंटर किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम मैट्रिक्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स रीड किया और ये मैट्रिक्स प्रिंट किया है. So this is the matrix which we have read using A of RC and this is the matrix which we are getting after we print the matrix. This is printing of the matrix. So यहाँ पर हमने स्पेस दिया है तो यहाँ स्पेस प्रिंट आया है and here we have used slash n. तो यहाँ पर ये एक रो के बाद में 3 के बाद में स्लैश n किया है तो सेम मैट्रिक्स जो रीड किया है वो सेम मैट्रिक्स प्रिंट किया है. Now let's see the other program where we are performing addition of two matrix. दो मैट्रिक्स का हम एडिशन परफॉर्म करेंगे. ओके, हियर वी आर रीडिंग टू मैट्रिक्स. फर्स्ट मैट्रिक्स इज A 3 by 3, second matrix is B 3 by 3 and the third matrix is sum, that is addition of matrix A and matrix B, that is sum A of 3 by 3. So now how it works? So what we are going to do, we are going to read a matrix like this. A का एक मैट्रिक्स रीड किया 0 by 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2. ये पोजीशंस देख लीजिए. सेम जब B मैट्रिक्स रीड होगा तो ये कैसे होगा, B of 0 0 0 1 0 2, B of 1 0 1 1 1 2, B of 2 0 2 1 and 2 2. अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे. एडिशन कैसा होगा कि ये वाला एलिमेंट will be added with this element. This element will be added with this element. Okay, and you will get S of 0 0. Okay, so this element and this element will be added and the position will be first position, that is 0 0. So this element is added, is placed at C of S of 0 0. Then 0 1 element, A of 0 1 element is added with B of 0 1 element and will be placed at S of 0 1 element. Okay, so S of 0 1 is equal to A of 0 1 and plus B of 0 1. Similarly, A of 0 2 is added with B of 0 2 and will be placed at S of 0 2. तो दोनों को ऐड किया, A of 0 2 is added with B of 0 2 and the final result is stored in 0 2, S of 0 2. इसी टाइप से सेकेंड रो थर्ड रो, तो ये एलिमेंट A of 1 0 is added with B of 1 0 and is stored at S of 1 0. Similarly, A of 1 1 is added with B of 1 1 and is stored at S of 1 1. So S of 1 1 is equal to A of 1 1 plus B of 1 1. A of 1 2 is added with B of 1 2 and the final result is stored in S of 1 2. So S of 1 2 is equal to A of 1 2 plus B of 1 2. Similarly, the last row, ये वाली जो last row है correspondingly elements यहाँ से add होंगे और वो last row में store हो जाएंगे. ये वाली जो last row है. Okay. Now let's see the program. इसके लिए हमें कितने मैट्रिक्स रीड करना पड़ेगा? We need to read 2 मैट्रिक्स. तो ये जो for loop है, ये nested for loop, this is the code for entering first matrix. तो ये दो nested for loop यूज किए और यहाँ A of RC रीड किया है. सेम R और C को हमने दोबारा यूटिलाइजेशन किया है उनका, और ये जो हमारा R और C है इसको B of RC, that is सेकेंड मैट्रिक्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया है. Now थर्ड मैट्रिक्स जो है, that is addition of first and second. For that we have used RC same loop and C we have written the statement A of RC plus B of RC. A of RC की वैल्यू को B of RC की वैल्यू के साथ में ऐड किया है और S of RC के अंदर हमने इसको स्टोर किया है. एंड देन सिमिलरली यहाँ पर प्रिंटिंग किया है और यहाँ स्लैशिंग किया है. तो सेम लूप जो हमने यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया था, इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐड की हुई है. Which statement we have added? We have added this statement and we are printing S of RC. So S of RC is equal to A of RC plus B of RC. S is the addition of the two elements of the matrix.
और इसको हमने प्रिंट करा दिया। तो ये दो स्टेटमेंट जो है वो फॉर लूप के अंदर है, सी के फॉर लूप के अंदर है। मतलब ये दो स्टेटमेंट जो है हर एक वैल्यू की आर के लिए सी 3 बार वेरी होगा, दैट मीन्स दीज टू स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड 9 टाइम्स। और उसके बाद में ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ हमारी इस आर की स्टेटमेंट के साथ में एसोसिएटेड है। आर 3 बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो 3 बार स्लैश एंड प्रिंट होगा, दैट इज न्यू लाइन कैरेक्टर, नेक्स्ट लाइन में प्रिंटिंग होगा। So this is the code to perform addition of two matrix. Now let's enter the first matrix. First matrix में 1 1 enter कर देती हूँ। Second matrix जो है 2 2 Now what is the addition of these two matrix? Answer क्या आएगा? 3 3 3 3 3. Okay. So all three will be printed. So this is the output of the code. Okay, now the second code is to subtract the two matrix. So just to subtract the two matrix, instead of plus we have to replace with minus. Plus की जगह हमको minus करना है. So each element will be subtracted. First element is subtracted from the second element of the matrix. So now let's see the code of the. Okay. Now let's enter the matrix 2 2 2 2 all 2, and the second matrix contains all 1. Okay. Now what is the subtracted value you will get? Answer क्या All आएगा? 1. All 1. 1. All 1 will be the 1. answer. Okay. Now let's see one dimensional array. This is one dimensional string array. This is one dimensional string array. So I have declared a string. String is a set of characters. तो ये character array बनाया हमने. Character array मतलब string हो गया. Character array means string. So name is a character array, that is string. String read कर रहे हैं. कितने characters maximum हो सकते हैं? 20. 20 is the maximum limit. अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मैसेज डाला एंटर अ नेम, एंड हमने 1% से नेम को रीड किया. जब भी नेम रीड होगा, सपोज उस नेम में हमने वैल्यू एंटर की SUHA ऐसे चाहिए नहीं, सुहाशनी, तो ये जो नेम एंटर होगा इसकी जो फर्स्ट पोजीशन होगी ये पोजीशन होगी नेम ऑफ 0. ये नेम है, नेम जो है एरे का नाम है, तो ये जो S है दैट विल बी स्टोर्ड इन नेम ऑफ 0. इट मींस इट इज स्टोर्ड एज नेम ऑफ 0 contains S character, then name of 1 will contain U character, then name of 2 will contain H. Similarly, name of 3 will contain A, and last character, that is 0, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 पोजीशन पे क्या आएगा हमारे पास में? 8 पोजीशन पे आई लास्ट वाला, और नेम ऑफ 9 पोजीशन पे आएगा हमारा /0. ओके, so this is how this name is being stored in the this string, that is Suhashni, will be stored in the array that is name. Okay, तो ये जब हमने रीड किया तो ये इस तरह से एक एक कैरेक्टर जो है वो इस नेम के अंदर स्टोर हुआ. जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो i इक्वल टू 0 से कब तक चलना चाहिए, ये हो सकता है इसमें 20 कैरेक्टर हो सकता है 10 कैरेक्टर हो सकता है इसके अंदर 5 कैरेक्टर हो, तो वी आर नॉट अवेयर कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्ट्रिंग. सो हम क्या करेंगे, इसको कहाँ पर एंड करेंगे, वी एंड इट एट /0. कब /0? व्हेन str of i, दैट इज str of i, ये ith एलिमेंट, जब /0 नॉट इक्वल टू /0, जब तक ये /0 नहीं होता तब तक लूप चलेगा. तो ये i 0 से लेकर str of i is not equal to /0 तब तक ये लूप चलेगा. ओके, एंड देन i++. सो
Here we are printing character by character. %C means one character at a time. So I value will be first 0, then str of 0 is not equal to 0. ये condition checking कैसी होगी? str of 0 is not equal to 0. Yes, it is not equal to 0. So it will enter into the loop. Name of 0 will be printed. 0 plus 1, that is 1. So str of 1 is not equal to 0. 1 not 0 है. So name of 1 will be printed. 1 plus 1, that is 2. So str of 2 is not equal to 0. So name of 2 will be printed. 2 plus 1, 3. str of 3 is not equal to 0. So name of 3 will be printed. Similarly, it will reach up to name of I. I is 8. str of 8 is not equal to /0. So it will print name of 8, that is name of 8 is I print कर देगा. यहाँ तक प्रिंटिंग हो गया. उसके बाद यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया? I plus plus, which is 8 plus 1 9. So str of 9 is not equal to /0. No, it is equal to /0. क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली जब मैं नेम को एंटर करती हूँ तो आखिरी में नेम में जो सुहासिनी एंटर करती हूँ, तो जब एंटर पे की प्रेस करते हैं तो ये जो स्ट्रिंग है इट इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड बाय /0. तो ये अपने आप /0 इसके अंदर आ जाता है. ये मैंने नहीं डाला, अपने आप आ जाता है क्योंकि हमने एंटर की प्रेस की. जो रिकॉग्नाइज करता है कि स्ट्रिंग जो है वो एंड हो गई. तो str of I is not equal to 0. ये हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर चेकिंग द एंड ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग str is not equal to /0. तो जब I की वैल्यू 9 हो जाएगी तो str is इक्वल टू /0, इक्वल हो जाएगा. ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप के बाहर आ जाएगा और फिर ये आपको प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा. Okay, now let's enter the name. SUHASHI. See, the name will be printed like this. SUHASHINI. Because we have used /n here ना. यहाँ पर हमने क्या लिखा है? हमने /n लिखा है यहाँ पे. तो हमको क्या हुआ? हर जो है हर जो न्यू लाइन कैरेक्टर में है. ओके, न्यू लाइन /n. Is it clear? Is the output visible to you? Is it okay? हमने नेम में क्या, नेम में एम्परसेंड साइन नहीं लगाना है क्योंकि स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एम्परसेंड साइन नहीं आएगा. %s नेम. नेम इज द कैरेक्टर एरे. तो कैरेक्टर एरे में हमने नेम रीड किया. तो नेम क्या रीड किया? SUHASHI. व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ यू कैन एंटर? इट इज 20. यू कैन मेक इट 200, 2000, कितना भी बना सकते हो. सो दिस इज फिक्स्ड एरे. एरे का साइज फिक्स कर रखा है. कितना? 220. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको डायनामिक कैसे बनाते हैं बाय यूजिंग पॉइंटर. तो here the maximum limit of the name is 20. तुम 20 या 20 से कम कैरेक्टर्स आप एंटर कर सकते हो. अगर आपने 20 से ज्यादा एंटर किए तो ओवरफ्लो हो जाएगा. तो that will not be stored in the variable name. So here we have created a character array that is string. So enter a name. यहाँ पर name एंटर किया और उसको name को हमने प्रिंट किया. Now let's continue with finding out the length of the string. इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर हम I की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे. ये लूप के बाहर है स्टेटमेंट. printf length of the string is %d, I को मैंने प्रिंट करा दिया. व्हाट इज I is my this लूप वेरिएबल जिसमें मेरे पास में काउंट आ जाएगा कि कितने कैरेक्टर्स हैं एक नेम वेरिएबल में. दिस इज एन एम्प्टी फॉर लूप. इसको एम्प्टी फॉर लूप बनाने के लिए या तो आप कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन कर सकते हैं खाली, या तो यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे. अगर आप यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं तो दिस इज द लूप विच इज एंडेड कंटेनिंग नो स्टेटमेंट विद इन द लूप. तो ये लूप जो है खुद ही एग्जीक्यूट होता जाएगा, इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है. तो ये सेमीकोलन यहाँ पर लगाने का क्या मतलब है? दैट देयर इज नो स्टेटमेंट विद इन द लूप. लूप के अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है. Okay, now let's execute the code. Okay, now I am entering SUHASHINI. So what is the length? It is printing 9. 9 characters हैं इसमें, 9 प्रिंट कर दिया. /0 को काउंट नहीं करेगा बिकॉज नॉट इक्वल टू /0 पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है. टोटल 9 कैरेक्टर्स हैं मेरे नाम में. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so this is the loop we have used to print the length of a string. Okay, now I am closing the session.